बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीपी लेक्चर में। और आज हम इस लेक्चर में लेके आए हैं विलेन की नॉर्मलता और विलेन की मोलरता। बच्चों, इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था विलेन की शक्ति और विलेन की मोलरता। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल है। मोलरता में हम लोग विलय के मोलों की संख्या को लेते हैं, लेकिन बच्चों विलेन की नॉर्मलता में विलय के ग्राम तुल्यांक लेते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं विलेन की नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, आपके पास में एक पात्र है और इसके अंदर आपने एक विलय पदार्थ को लिया और दूसरा इसमें विलायक लिया बच्चों। और जो आपने तैयार किया है, जो आपने समांगी मिश्रण तैयार किया है, वो मैंने माना 1 लीटर विलेन है बच्चों। 1 लीटर विलेन है। अब बच्चों, इसमें जो विलय पदार्थ घुला हुआ है, माना इसमें जो विलय के ग्राम तुल्यांक घुले हैं वो 10 है। 1 लीटर विलेन में विलय के 10 ग्राम तुल्यांक है, तो हम इसको बोलेंगे इसकी नॉर्मलता 10 ग्राम प्रति लीटर। 10 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो बच्चों इस प्रकार से। और अगर ये विलेन बच्चों 2 लीटर हो और इसमें विलय के 10 ग्राम तुल्यांक को बोले हो, तो बच्चों 1 लीटर में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या 5 होगी। तो इसकी नॉर्मलता 5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होगी। तो बच्चों आइए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, बहुत ही आसान। 1 लीटर विलेन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं, तो उसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। बच्चों 1 लीटर विलेन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं, ठीक है, उसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। अगर मैं ग्राम तुल्यांक की जगह विलय के मोल लिख दूं, तो ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये विलेन की मोलरता कहलाएगी। अब बच्चों इसको नॉर्मलता को नॉर्मेलिटी कहते हैं, इसलिए नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं इसको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों विलेन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इसका मात्रक, नॉर्मलता का मात्रक, इसका मात्रक बच्चों हो जाएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर। नॉर्मलता का मात्रक बच्चों ग्राम प्रति लीटर होगा। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला किस प्रकार से बन सकता है। विलेन की नॉर्मलता, बच्चों विलेन की नॉर्मलता बराबर होगा
विलय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन किसमें लेंगे बच्चों? लीटर में। ये डेफिनेशन है कि 1 लीटर विलयन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक विलय होते हैं उसी को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब बच्चों विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर, लेकिन बच्चों विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर इनके ग्राम, विलय के ग्राम तुल्यांक किस प्रकार से निकालते हैं? तो विलय का भार लेते हैं बच्चों, विलय का भार बटे ये ग्राम में लेते हैं, और विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। अब बच्चों यदि मैं नॉर्मलता के इस वाले फॉर्मूले में विलय के ग्राम तुल्यांकों की जगह पे इसको अगर लगा दूं तो मुझे एक नॉर्मलता का नया फॉर्मूला लगता है कुछ ऐसे। बच्चों नॉर्मलता बराबर आपको मिलेगा क्या? देखिए विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है बच्चों, और इसके बटे में आएगा विलयन का आयतन। तो बच्चों बटे में ना लिख के, ठीक है, मैं इसके गुणे में लिखता हूँ विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किस में लेंगे? लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन लीटर में। तो मैं एक नया फॉर्मूला इस तरीके से मिला। अब विलय का तुल्यांकी भार, ठीक है बच्चों, विलय का तुल्यांकी भार कैसे करके निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि विलय का तुल्यांकी भार निकालते हैं बच्चों, जो विलय पदार्थ होता है उसके अणुभार को, ठीक है, n फैक्टर से भाग करते हैं, अर्थात उसकी संयोजकता से भाग कर देते हैं। तो विलय का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा बच्चों विलय का अणुभार, विलय का अणुभार बच्चों, और यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, n फैक्टर, n फैक्टर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो विलय का तुल्यांकी भार आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यदि मैं इस वैल्यू को मैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लगाऊं तो मुझे देखो एक नॉर्मलता का एक और फॉर्मूला मिल सकता है। तो इस प्रकार से मिल सकता है, देखिए, तो बनेगा बच्चों नॉर्मलता। ठीक है बच्चों, नॉर्मलता का एक लास्ट फॉर्मूला, नया फॉर्मूला जो आपको सवालों में बहुत मदद करेगा। देखिए क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। अब बच्चों विलय का तुल्यांकी भार की जगह पे मैं लिखूंगा विलय का अणुभार बटे n फैक्टर, विलय का अणुभार, और इसके बटे में NF आएगा, NF को मैं लिखता हूँ सबसे ऊपर, n फैक्टर, और विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में बच्चों। ठीक है, तो ये लास्ट फॉर्मूला है। तो नॉर्मलता का एक और फॉर्मूला है बच्चों ये,
इस प्रकार से। ठीक है, अब बच्चों इन फॉर्मूले को हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं किस प्रकार से। तो देखिए, नॉर्मलता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। बच्चों विलय के ग्राम तुल्यांक को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन डैश से, और विलयन का आयतन वी से, क्योंकि आयतन को वॉल्यूम कहते हैं और लीटर में है तो मैं इसके फुट में एन लिखता हूँ। फिर इसके बाद में बच्चों जो विलय के ग्राम तुल्यांक है, ठीक है, उसको हम लोगों ने उसको ठीक है डैश से लिखा है। तो एन डैश अर्थात विलय के ग्राम तुल्यांक बराबर विलय का भार। विलय के भार को हम लोग लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू से, और विलय का तुल्यांकी भार को हम लोग लिखेंगे कैपिटल ई से, क्योंकि तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, इसलिए तुल्यांकी भार को ई से लिखेंगे। तो इस तरीके से ही शॉर्टकट हुआ इसका। फिर इसके बाद में अगर मैं इस वैल्यू को ठीक है इसकी जगह लिखूंगा तो मुझे नॉर्मलता का एक नया फॉर्मूला मिलेगा कुछ ऐसे। देखिए, मुझे मिलेगा W अपॉन ई इंटू वी एल। एक तो फॉर्मूला ये मिला, ठीक है, इस प्रकार से। अब अगर फॉर्मूले को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं तुल्यांकी भार, ठीक है, विलय का तुल्यांकी भार बराबर होता है विलय का अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, इसलिए इसको एम से लिखते हैं बच्चों। और विलय का अणु भार और बटे नीचे आ जाएगा बच्चों एन फैक्टर। एन फैक्टर मैं आपको अलग से इसको समझाऊंगा अभी। अब बच्चों यदि मैं ई की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में लगा दूं तो मुझे एक नया नॉर्मलता का मुझे एक नया फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, एन बराबर डब्ल्यू अपॉन। अब बच्चों ई की जगह मैं क्या लिखूंगा एम बटे, ठीक है, एन एफ, तो ये आ जाएगा एम और इसके बटे में एन एफ, थर्ड पोर्शन को आप ऊपर ले जाइए, एन एफ एन फैक्टर जाएगा सबसे ऊपर बच्चों इस प्रकार से, और विलेन का आयतन लीटर। तो ये आपको नॉर्मलता का लास्ट फॉर्मूला मिलता है बच्चों, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, नॉर्मलता को कैपिटल एन से लिखेंगे, विलय के ग्राम तुल्यांक को एन डैश से लिख रहे हैं बच्चों, और विलेन का जो आयतन है उसको ठीक है वी से लिखते हैं, वॉल्यूम कहते हैं लीटर में, इसलिए मैंने इसके फुट में कैपिटल एल को लिखा है, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार को ठीक है स्मॉल डब्ल्यू से, और तुल्यांक की भार को ई से लिखेंगे बच्चों, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस वैल्यू को आपने यहाँ पे लगाया और आपको नॉर्मलता का ये फॉर्मूला आपको मिला। इसके अलावा तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं बच्चों, जो विलय पदार्थ दिया होगा, ठीक है, उसके अणु भार को उसकी संयुक्ता से अर्थात एन फैक्टर से उसको डिवाइड करते हैं, तुल्यांकी भार मिलता है। तुल्यांकी भार की वैल्यू अगर मैं इस वाले फॉर्मूले पर लगाऊंगा तो मुझे नॉर्मलता का ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। और बच्चों यदि नॉर्मलता निकालते समय आयतन ml में हो, ml में दिया हो, तो बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये नॉर्मलता है, मैं एक बार आपको और रिवाइज करा दूं, बहुत ही सिंपल, कि 1 लीटर विलेन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घोले होते हैं उसी को विलेन की नॉर्मलता कहते हैं बच्चों। नॉर्मलता को कैपिटल एन से लिखते हैं और मात्रक इसका ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। और इसके बाद में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, ये थोड़ा सा ठीक है लॉन्ग है और ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, और उम्मीद करते हैं विलेन की नॉर्मलता आपको जरूर समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। तो आप इसको चाहे नोट कर लीजिए तो कर लीजिए। तो बच्चों आइए हम लोग सीखते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है देखिए बच्चों, और बच्चों रसायन विज्ञान में जो पदार्थ होते हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, या तो पदार्थ अम्लीय हो सकता है, या क्षारीय हो सकता है, या फिर वो लवणीय हो सकता है, अम्ल क्षार एवं लवण। हम तीनों के लिए बच्चों एन फैक्टर निकालते हैं, देखिए किस प्रकार से।
सबसे पहले मैं बात करूंगा अम्लों के लिए। अम्लों के लिए एन फैक्टर, अम्लों के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन देता है वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे बच्चों मैंने लिया यहाँ पर HCl, तो बच्चों ये जब आयनित होगा तो ये आपको एक H प्लस और एक Cl माइनस देगा। तो यहाँ पर जो H है वो एक है, इसलिए मैं लिखूंगा, ठीक है, एन फैक्टर बराबर 1। अगला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा H2SO4, इसमें दो प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन दे सकता है, ठीक है, तो इसके लिए एन फैक्टर 2 होगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपके सामने लिखा फास्फोरिकम H3PO4, और ये आपको, ठीक है, देता है 3 हाइड्रोजन। तो बच्चों इसके लिए एन फैक्टर 3 होगा। और यदि बच्चों कोई कार्बनिक अम्ल है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। और बच्चों एसिटिक अम्ल कहते हैं तो कार्बनिक अम्ल से वो हाइड्रोजन आप, ठीक है, रिलीज करिए, वो हटाइए जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर दिखाई आपको 4 हाइड्रोजन दे रहे हैं, लेकिन बच्चों इसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन विस्थापनीय है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, तो ये आपको देगा मात्र एक हाइड्रोजन, इस प्रकार से। तो इसके लिए बच्चों NF कितना होगा, 1 होगा। तो ये आपने सीखा कि अम्लों के लिए NF कैसे करके निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं क्षारकों के लिए। क्षारकों के लिए NF, तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है कि क्षार जितने OH आयन देता है, ठीक है, वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपको देगा Na+OH1-, ठीक है, तो इसने OH कितना दिया, एक दिया, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 होगा। अगला एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको देगा बच्चों, ठीक है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसलिए इसका एन फैक्टर बच्चों 2 होगा, ठीक है, इस पर। तो ये क्षारकों के लिए एन फैक्टर था। अगला हम लोग देखते हैं लवणों के लिए। लवणों के लिए एन फैक्टर, तो जैसे एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है बच्चों, जब कोई लवण अपने आयनों में टूट जाता है, धनायनों में और ऋणायनों में वो आयनित हो जाता है, ठीक है, तो धनायन पर उपस्थित आवेश की संख्या या फिर ऋणायन पर उपस्थित आवेश की संख्या एन फैक्टर कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने सोडियम क्लोराइड को लिया, तो ये आयनित होकर आपको देगा धनायन में, मतलब सोडियम आयन देगा, और ये क्लोराइड आयन देगा। तो धनायन पर कितना चार्ज है, 1+, ठीक है, या फिर ऋणायन पर कितना चार्ज है, 1-। तो एन फैक्टर बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे 1। अगला एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपके सामने लिखा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसका आयनन आपने कराया, तो इस पर 3+ आएगा, Cl पे बच्चों 1- है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस धनायन पर जो आवेश है वो 3+ है, और इस पर बच्चों 1 है, लेकिन इन इन ऋणायनों की संख्या 3 है, तो जो चार्ज होगा वो 3- होगा, ठीक है, तो एन फैक्टर इसके लिए बच्चों 3 होगा, इस प्रकार से। तो आपने देखा
कि अम्लों के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्षारकों के लिए एन फैक्टर और लवणों के लिए एन फैक्टर कैसे करके निकालते हैं। बड़ा आसान है, ठीक है। अम्ल जितने हाइड्रोजन आयन दे सके उसका एन फैक्टर उतना होगा, और क्षारक जितना OH आयन दे सके उसके लिए NF, ठीक है, उतना होगा, एन फैक्टर उतना ही होगा। और लवणों के लिए एन फैक्टर निकालते हैं जब कोई लवण, ठीक है, अपने धनायन और ऋणायन में आयनित हो जाता है तो धनायन पर उपस्थित आवेश की संख्या या फिर ऋणायन पर उपस्थित आवेश की संख्या एन फैक्टर कहलाती है। तो ये आपने सीखा एन फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो कर लीजिए। तो आइए चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं विलेन की मोलरता एवं विलेन की नॉर्मलता में संबंध क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। विलेन की मोलरता एवं विलेन की नॉर्मलता में संबंध। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, हमें दोनों में संबंध देखना है। तो देखिए, हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार बटे विलय का अणुभार, विलेन का आयतन लीटर में और ऊपर एन फैक्टर। अगर बच्चों विलेन का आयतन ml में हो तो क्या काम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा बच्चों, अगर विलेन का आयतन ml में हो तो क्या काम करेंगे, इसको 1000 से भाग करेंगे, 1 2 3 थर्ड पोर्शन ऊपर पहुंचा देंगे, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट कहते हैं, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। बच्चों मोलरता आपने पढ़ा है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार, विलेन का आयतन लीटर में। यदि विलेन का आयतन ml में हो तो देखिए बच्चों क्या काम करते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा कुछ ऐसा, 1000 से इसको भाग करेंगे, थर्ड पोर्शन जब करके ऊपर जाएगा तो ऊपर 1000 से हम ऐसे गुणा करते होंगे। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने, ठीक है बच्चों। तो देखिए n बटे n इक्वल टू हो जाएगा W इंटू एन एफ बटे m इंटू वी एम, और इसके बटे में आएगा बच्चों W अपॉन m इंटू वी एम। अब बच्चों 1 2 3 इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और बच्चों इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा ऐसे, देखिए ध्यान से, W इंटू एन एफ जो फोर्थ पोर्शन है वो सबसे ऊपर जाएगा, और m इंटू वी एम, इसके बटे में आएगा बच्चों m इंटू वी एल इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और वी एल से वी एल कैंसिल, तो आपको मिलेगा n अपॉन m इक्वल टू n फैक्टर, n फैक्टर, ठीक है, ये रिलेशन है। इसके बटे में आप 1 मान लें तो आपको मिलेगा, ठीक है, त्रिज्यीय गुणा करा देंगे तो आपको मिलेगा n बराबर m इंटू n फैक्टर। तो बच्चों ये संबंध होता है नॉर्मलता एवं मोलरता में, और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और बच्चों इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लीजिए। अगला बच्चों एक संबंध और पढ़ते हैं,
विलेन की नॉर्मलता एवं विलेन की शक्ति में संबंध। एक संबंध और देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगला आप टॉपिक लिख लीजिए, विलेन की शक्ति एवं नॉर्मलता में संबंध। ठीक है बच्चों, एक संबंध और हम लोग देखते हैं लास्ट में। अब जानते हैं बच्चों, मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो ये, सॉरी सॉरी बच्चों, नॉर्मलता का जो फॉर्मूला अभी आपने निकाला था वो ये था, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये भी फॉर्मूला भी आपने देखा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर आप कह दीजिए, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। और दूसरा वाला जो आपने फॉर्मूला देखा, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने विलयन की शक्ति को पढ़ाया था। ठीक है, तो विलयन की शक्ति को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, विलयन की शक्ति बराबर विलय का भार बटे और विलयन का आयतन लीटर में। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दिया। अब बच्चों देखिए, इनमें संबंध क्या आता है निकल के देखते हैं, चेक करते हैं। समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देंगे। एन बटे एस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई इंटू वी एल, और इसके बटे में आएगा डब्ल्यू अपॉन ये आ जाएगा। तो बच्चों वही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इस वाले की बच्चों इसके साथ, और इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, डब्ल्यू इंटू वी एल और बटे में आएगा ई इंटू वी एल और इंटू डब्ल्यू। तो बच्चों डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, वी एल से वी एल कैंसिल हो जाएगा, और रिलेशन मिलेगा एन अपॉन एस नॉर्मलता अपॉन, ठीक है, स्ट्रेंथ इक्वल टू, और आपको मिलेगा 1 अपॉन ई। ई है बच्चों विलय का तुल्यांकी। ई कौन है बच्चों? विलय का तुल्यांकी भार। तो एक रिलेशन तो ये मिला आपको। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, विलयन की शक्ति बराबर नॉर्मेलिटी इनटू विलय का तुल्यांकी भार। तो एस बराबर एम इंटू एन इंटू ए। एस बच्चों विलयन की शक्ति, एन विलयन की नॉर्मलता, और ई है बच्चों विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है बच्चों, तो ये संबंध शक्ति एवं नॉर्मलता में है, और आप इसको नोट कर लीजिए, तो कर लीजिए।